हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कनकेव मिरर के बारे में कवर किया था। कनकेव मिरर इमेज कैसी बनाता है और कहाँ कहाँ उसके यूज़ होते हैं। इस वीडियो में हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उससे आगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर इमेज कैसी बनाएगा, कहाँ यूज़ होगा, और इन सब के बारे में हम इस वीडियो में करेंगे। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण भी बोलते हैं कन्वेक्स मिरर को। और ये किस टाइप का मिरर है? ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? जो लाइट को फैलाता है। कनकेव मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग मिरर है, जो लाइट को सिकोड़ के एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कन्वेक्स मिरर ये होगा। कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर में ये साइड पॉलिश थी, इसमें ये वाली साइड पॉलिश होगी, इस वाली साइड पे पॉलिश होगा इसका। सॉरी, इस वाली साइड पे पॉलिश होगा। ये ऐसा होगा कन्वेक्स। ये वाली साइड पॉलिश, और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कन्वेक्स मिरर की, ये होती है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में तो हमने बहुत सारी पढ़ी थी कि अगर ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी और उसका यूज़। तो कन्वेक्स मिरर के केस में बस दो ही इसकी प्रॉपर्टी होती है, दो इसके गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कन्वेक्स मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट आपका, पहला केस होगा अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख लो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख लो इमेज कहाँ बनाएगा, और यहाँ लिखो इमेज कैसी बनेगी, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कैसी बनेगी। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ दो ही केस बनेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में, सिर्फ दो ही केस। पहला केस होगा अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कहाँ बनेगी? एट F, फोकस पे इमेज बनेगी, फोकस पे इमेज बनेगी। और प्रॉपर्टी कैसी होगी इसकी? हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी होगी ये इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और इमेज कैसी होगी? ये हाईली डिमिनिश होगी, बहुत छोटी होगी। नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो आपका बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। P हम किस पॉइंट को ले रहे थे? P पॉइंट वो पॉइंट था हमारा, जैसे ये है ना, P होता था हमारा ये पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मिरर के और इन्फिनिटी के बीच में है, बिटवीन मिरर एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनती है उसकी? इमेज बनती है बिटवीन P एंड F, मिरर के और फोकल लेंथ के बीच में इमेज बनती है। और कैसी इमेज बनती है? डिमिनिश इमेज बनती है, छोटी इमेज। और सेम यही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण कन्वेक्स मिरर की यही प्रॉपर्टी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, बिटवीन P एंड F, इन्फिनिटी के हम इमेज रखते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण, कन्वेक्स मिरर की इसी प्रॉपर्टी के कारण, हम कार का जो साइड मिरर है, जो हमारा जो व्हीकल है उसका जो साइड मिरर है, उसमें हम साइड मिरर, ये साइड मिरर है, साइड मिरर में हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर इसी प्रॉपर्टी के कारण भाई, इमेज हमारी, अगर हम कन्वेक्स मिरर का नहीं, सोच के चलो, अगर हम यहाँ कनकेव मिरर का यूज करेंगे, कनकेव मिरर में बिटवीन P एंड इन्फिनिटी पे इमेज कैसी बनती थी? इमेज बनती थी बहुत बड़ी, एनलार्ज्ड इमेज। कनकेव मिरर के केस में अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर नहीं होगा तो कनकेव मिरर होगा, तो ये इमेज एनलार्ज बनेगी, और इतनी एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज और काफ़ी नज़दीक बनेगी। मतलब हम देख नहीं पाएंगे, हमसे अनुमान नहीं लगा पाएंगे वो हमसे कितनी दूर है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में कैसी इमेज बनती है? छोटी इमेज बनती है। और हम साइड का भी, उसके साइड में हम डिस्टेंस का
हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो हमसे कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है। और एक पहला यूज़ तो ये हो गया, और इसका दूसरा यूज़, इसका जो दूसरा यूज़ होगा वो होगा एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन में कहाँ यूज़ होगा? ये आपकी एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन में यहाँ पे सबसे ऊपर एक इमेज, एक जो मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर ही लगा होता है। इससे जब हम अपनी कॉन्फिडेंशियल जो हमारे वो होते हैं पासवर्ड वगैरह वो सब एंटर कर देते हैं, तो हम पीछे की चीज़ देख सकते हैं, कोई हमें देख तो नहीं रहा। इसके लिए कन्वेक्स मिरर का यूज़। और तीसरा यूज़ होगा इसका सिक्योरिटी पर्पज के लिए, मॉल वगैरह में, और आपका ये मॉल वगैरह में सिक्योरिटी पर्पज के लिए मॉल वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इसका फोर्थ यूज़ जो होगा, फोर्थ यूज़ इंपॉर्टेंट यूज़ है ये भी। आपने देखा होगा जब आप रोड्स वगैरह पे जाते हो, जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो या फिर किसी रोड वगैरह पे जाओगे जहाँ पे कर्व होता है, कर्व मतलब मोड़ जो होती है, जिसको मोड़ कहते हैं हिंदी में, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। कैसा मिरर होता है वो? रोड वगैरह में जहाँ जो मोड़ होगी यहाँ पे होगा कन्वेक्स मिरर। एट कर्व ऑफ रोड, रोड के मोड़ पर ये कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। यहाँ से अगर कोई ड्राइवर आ रहा है और यहाँ पे अगर कोई कार है तो उसको यहाँ से दिख जाएगा, इसके यहाँ से दिख जाएगा, इसलिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। दोस्तों इतने ही 4 यूज़ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो ये है साइड मिरर। मैंने कनकेव मिरर के केस में बताया था, जो रियर मिरर होता है वहाँ पे कनकेव मिरर का यूज़ होता है, बल्कि जो साइड मिरर है वहाँ पे कन्वेक्स मिरर का यूज़ होगा, साइड मिरर ऑफ व्हीकल। तो ये साइड मिरर ऑफ व्हीकल में कन्वेक्स मिरर का यूज़ होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, विच मिरर इज यूज्ड फॉर साइड मिरर ऑफ व्हीकल? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में बस आपको 2 ही चीज़ याद रखनी थी कि इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछली कनकेव मिरर वाली वीडियो में। वर्चुअल इमेज कैसी इमेज होती है वो देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कन्वेक्स मिरर के बारे में इतना ही, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, इससे अलग काफ़ी है, बस इतना ही जितना बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।